तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2601 प्राइम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। इसमें हम लोग के पास जीरो इंडेक्स एक एरे गिवन होगा नम्स नाम से। उसमें हम लोग को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हम लोग को इसको सॉर्ट करना है। जैसे ये वाले एग्जांपल में 4 9 6 10 है हम लोग को गिवन। अब इसको सॉर्ट कुछ ऐसा करना है कि हम लोग कोई भी एलिमेंट कोई भी इंडेक्स से पिक कर सकते हैं और पिक करने के बाद उसको कोई प्राइम नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ऐसा करना है कि वो एक ही बार सब्ट्रैक्शन हो और हम लोग का जो एलिमेंट का एरे हो वो सॉर्ट हो जाए। जैसे इस केस में हम लोग के एग्जांपल में कुछ ऐसा गिवन है कि हम लोग के पास गिवन है 4 9 6 10। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका सॉर्ट चेक कर सकते हैं। तो 4 के बाद 9 यहाँ पे ये सॉर्टेड ऑर्डर में, 9 के बाद 6 यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई एक प्राइम नंबर चूज़ कर लेते हैं जो इससे छोटा बना दे इसको। तो यहाँ पे अगर हम लोग चूज़ कर रहे हैं 7, तो यहाँ पे अगर 7 माइनस 9 मतलब 9 माइनस 7 कर दें, 9 माइनस अगर 7 करें तो जो कि होगा 2। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 2 आ जाएगा 6 10। अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया है और ये अभी भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ये कोई बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर हम लोग को पीछे जाना है तो हम लोग बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग पीछे जाएं और इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करें कोई प्राइम नंबर से, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3 से। तब हम लोग को जाके ये 2 से छोटा मिलेगा। तो हम लोग 4 माइनस 3 करके 1 कर देंगे। तो 1 2 6 10 हो गया। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। हम लोग को एरे को मैनिपुलेट करना है ऐसा गिवन नहीं है, हम लोग को ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करना है कि वो सॉर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा तो चलते हैं और इसको समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। तो हम लोग वापस से वही वाले एग्जांपल को पिक कर लेते हैं 4 9 6 10 को। अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे बैक जाना पड़ रहा है। अगर हम लोग को पता हो कि आगे इससे बड़ा ही होना चाहिए और पीछे वाला छोटा ही होना चाहिए, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट ग्रीडी अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि इसको ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले ही। और इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ वैल्यू चूज़ करेंगे जो इससे जस्ट छोटा हो और वो प्राइम हो। जो जो इससे जस्ट छोटा प्राइम होगा वो होगा इस केस में 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, क्योंकि 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। उसके बाद इससे जस्ट छोटा और प्राइम हो वो होगा 7। तो यहाँ पे 9 माइनस 7 कर देंगे जो कि होगा 2। उसके बाद यहाँ पे 6 है जिसमें यहाँ पे कोई ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कर भी सकते हैं। तो इससे जस्ट छोटा होगा 3। तो 3 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 10, इससे जस्ट छोटा है 7। अब यहाँ पे इस ऑपरेशन को नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का अगर करेंगे तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि 10 माइनस 7 कर देंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हुए यहाँ पे इसको 10 लिख देंगे, तब भी ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ किए हैं हम लोग की, हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि इससे इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अपर बाउंड रख देंगे। अपर बाउंड क्या होगा कि जो हम लोग का नम्स ऑफ आई होगा माइनस हम लोग प्रीवियस वाला कर देंगे। मीन्स जो हम लोग का प्रीवियस नंबर से इसको माइनस कर देंगे तो वही इसका अपर बाउंड होगा। तभी हम लोग का कोई नंबर ऐसा होगा कि हम लोग इक्वल ना नहीं करेंगे और या फिर इससे छोटा भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके इसका अपर बाउंड निकाल लेंगे कि ये वाले वैल्यू से छोटा जो भी प्राइम मिलेगा उससे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो आपको कोड में इसका और क्लियरिटी आएगा और उसके साथ साथ हम लोग और भी इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं इसका कोड लिखने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं जो हम लोग को प्राइम नंबर है कि नहीं वो पता करके देगा। तो हम लोग एक बुलियन बना लेते हैं, बुल इज प्राइम करके। हम लोग एक प्राइम नंबर कैसे फाइंड करने वाले हैं उसको समझ लेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो अब तक समझे हैं कि हम लोग को एक प्रीवियस वैल्यू चाहिए होगा। प्रीवियस वैल्यू इसलिए क्योंकि हम लोग को अपर बाउंड भी फाइंड करना है और प्रीवियस वाले से कंपेयर भी करना है। तो हम लोग एक प्रीवियस रख लेंगे। फिर हम लोग लूप चला देंगे पूरे एरे के लिए, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब जैसा हम लोग देखे थे कि हम लोग अपर बाउंड एक रखने वाले हैं, तो हम लोग अपर बाउंड रख लेंगे इंट अपर बाउंड इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग का नम्स ऑफ आई माइनस
हम लोग का जो प्रीवियस वैल्यू है वो, अब हम लोग को लार्जेस्ट प्राइम से इसको माइनस करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे कि यहाँ पे जो भी हम लोग माइनस ऑपरेशन कर रहे हैं वो कोई लार्जेस्ट प्राइम वाले से कर रहे हैं, जैसे 4 का जस्ट प्रीवियस मीन्स इसके बॉन्ड से जो लार्जेस्ट हो वो। तो हम लोग यहाँ पे लार्जेस्ट प्राइम निकाल सकते हैं। लार्जेस्ट प्राइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इंट लार्जेस्ट प्राइम करके एक वेरिएबल बना देते हैं जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। उसके बाद फॉर इंट आई इज इक्वल टू अपर बॉन्ड मीन्स हम लोग अब हमको अगर ये लार्जेस्ट चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग राइट टू लेफ्ट इसको ट्रेवर्स करेंगे तो हम लोग को जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो राइट पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर देते हैं कि इंट आई इज इक्वल टू अपर बाउंड, और यहाँ पे हम लोग इसको -1 कर देंगे क्योंकि हम लोग को इक्वल नंबर नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्योंकि हम लोग का जो प्राइम नंबर 1 होगा वो तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, तो हम लोग यहाँ से 2 से ही स्टार्ट करेंगे। आई माइनस माइनस, अब हम लोग का जो लार्जेस्ट नंबर है वो कैसे पता लगेगा कि अगर वो प्राइम होगा और हम लोग ऐसे भी राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे हम लोग को वो प्राइम मिल जाएगा, जो हम लोग का नंबर होगा वो जैसे ही प्राइम मिलेगा हम लोग लार्जेस्ट प्राइम वैल्यू को इक्वल कर देंगे वो वाले नंबर के, और यहाँ पे लूप से ब्रेक कर देंगे। तो हम लोग का अब लार्जेस्ट प्राइम यहाँ पे मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का नंबर है जैसा हम लोग देखे थे कि हम लोग माइनस कर देंगे इंट नम्स ऑफ आई माइनस जो हम लोग का लार्जेस्ट प्राइम है वो वाला, और हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि वो प्रीवियस से छोटा ही रहे या इक्वल रहे। तो अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हम लोग का वो छोटा या इक्वल है प्रीवियस से तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। रिटर्न फॉल्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो आगे वाला नंबर जो नया आ रहा है वो सब्सट्रैक्शन करने के बाद छोटा हो जा रहा है या फिर इक्वल हो जा रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए। हम लोग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न डायरेक्टली कर सकते हैं फॉल्स। नहीं तो हम लोग प्रीवियस वैल्यू को अपडेट कर देंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस जो हम लोग का लार्जेस्ट प्राइम निकला है वो लार्जेस्ट प्राइम, और यहाँ पे हम लोग का रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अगर एक भी केस ऐसा हुआ कि हम लोग का फॉल्स रिटर्न नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं ट्रू। अब हम लोग को ये फंक्शन लिखना है कि प्राइम फाइंड करने वाला। तो प्राइम नंबर फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम लोग ये चेक कर लें कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब वो खुद से या फिर 1 से बस डिविजिबल हो, बाकी और कोई भी नंबर से डिविजिबल ना हो। तो हम लोग के प्राइम कुछ ऐसे होते हैं 2, 3, 7, 11 ये। तो हम लोग ये फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग लूप चला देंगे नंबर्स के लिए, और नंबर्स कहाँ तक, जो हम लोग के अपर बाउंड है वहाँ तक, या फिर जो भी नंबर हम लोग पास कर देंगे आई वाला। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्राइम फाइंड करने के लिए लूप चलाएंगे। अब ये दोनों तो हम लोग को पता है तो हम लोग यहाँ से नहीं चलाते लूप, उसके आगे से चलाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन हम लोग के नंबर्स तक और आई प्लस प्लस कर देंगे। और कोई भी केस ऐसा होता है कि जो हम लोग का नंबर का मॉड ऑफ आई इक्वल इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स ये केस ऐसा है कि हम लोग का नंबर डिविजिबल हो जा रहा है। अगर डिविजिबल हो जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। नहीं तो अगर कोई भी केस ऐसा नहीं हो रहा है कि हम लोग का नंबर डिविजिबल बाय आई हो तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो इसको कोड लिख लेते हैं इसका। इस प्राइम में हम लोग को एक नंबर मिलेगा तो इंट नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लूप चला देंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन इक्वल टू हम लोग के नंबर तक और आई प्लस प्लस कर देंगे। और हम लोग ये कर सकते हैं इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। आप इसको ड्राई रन करके देख सकते हैं क्योंकि ये केसेस सेम होंगे। फिर उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है कि हम लोग का जो नंबर है नंबर मॉड ऑफ आई, जैसा हम लोग देखे थे कि अगर वो इक्वल आ जा रहा है 0 के, मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा, मीन्स वो मीन्स उसका फैक्टर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। नहीं तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू कि वो नंबर प्राइम नंबर है, तो रिटर्न कर देते हैं ट्रू। अब इसको कर देते हैं रन।
तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, लेकिन हम लोग इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसको एनालाइज करें, इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो कुछ ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ पे हर बार ट्रेवर्स कर रहे हैं तो इसको कोई m मान लेते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर रूट तक जा रहे हैं तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ m मान लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका कैसे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके बिग ओ ऑफ, फिलहाल के लिए अगर हम लोग सबसे पहले ये वाला लूप को देखें, ये एक इंटरनल लूप होगा जो यहाँ से चल रहा है, और ये खुद में एक लूप है जो कि हम लोग का अपर बाउंड m वाला है। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m, और ये खुद एक सबसे बड़े लूप में है जो कि हम लोग के नंबर्स के साइज तक चलेगा, तो इसको n मान लेते हैं। तो n इंटू एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अब हम लोग इसको कुछ और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं कि हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि हर बार ये प्राइम नंबर चेक हो रहा है, और हर बार हम लोग का ये लार्जेस्ट प्राइम के लिए अपर बाउंड तक चेक करते जा रहे हैं। तो हम लोग हर बार ये लूप ना चला के एक लुकअप बना लेते हैं कि एरे से डायरेक्ट इसका लुकअप करेंगे तो वो बिग ऑफ 1 होगा। मीन्स हम लोग अगर इसको पहले से स्टोर करके रखें कि हम लोग का कौन कौन से नंबर प्राइम है कौन से नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसको लुकअप कर देंगे। मीन्स यहाँ पे कोई एक एरे होगा जो कि होगा हम लोग का प्राइम नाम से, मान लेते हैं उसको प्राइम नाम से, और वो वाले इंडेक्स का चेक कर लेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है। तो इस इस वेक्टर को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बना देते हैं कि कंफ्यूजन कम हो। यहाँ पे एक वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर ऑफ इंट प्राइम्स करके। इसमें हम लोग का जो 0 और 1 इंडेक्स में होगा वो तो 0 ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे पुश कर सकते हैं प्राइम्स डॉट पुश बैक कर देंगे फिलहाल के लिए फॉल्स, क्योंकि वो प्राइम नहीं होगा पहला जो वैल्यू है वो, और पहला वैल्यू जो कि है हम लोग का 0। उसके बाद हम लोग प्राइम्स डॉट पुश बैक कर देंगे, पुश बैक कर सकते हैं फिर से फॉल्स, ये इसलिए क्योंकि 1 हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे के लिए लूप चला सकते हैं। वो कुछ ऐसा चलाएंगे कि हम लोग सबसे पहले तो मैक्स एलिमेंट देख लेंगे कि क्या हम लोग का मैक्स एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग को सारे को स्टोर करने से अच्छा है कि जो इसमें मैक्स, तो हम लोग को सारे को स्टोर करने से अच्छा है कि हम लोग का जो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट हो वहाँ तक ही हम लोग का प्राइम नंबर स्टोर्ड हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट मैक्स एलिमेंट निकाल लेते हैं। ये एरे का क्या होगा, हम लोग एसटीएल का यूज़ कर लेते हैं कि स्टार मैक्स एलिमेंट, जो कि नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक चलेगा। मीन्स सारे को चेक करेगा और जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा। फिर हम लोग लूप चला देंगे वहाँ तक के लिए। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2 से चलाएंगे, क्योंकि 0 और 1 में तो हम लोग फॉल्स स्टोर ऑलरेडी कर चुके हैं। आई इज इक्वल टू 2 कॉलन आई लेस देन हम लोग का जो मैक्स एलिमेंट है वहाँ तक आई प्लस प्लस कर देंगे, और एरे में हम लोग पुश करते जाएंगे। अगर वो प्राइम है तो हम लोग रिटर्न, अगर वो प्राइम है तो हम लोग पुश कर देंगे ट्रू। इस प्राइम वाला फंक्शन तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोग को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इसको आई कर देते हैं। अब इसमें हम लोग प्राइम्स में पुश कर देंगे प्राइम्स डॉट पुश बैक। अगर ये प्राइम है तो यहाँ पे पुश हो जाएगा ट्रू, और अगर ये प्राइम नहीं है मीन्स एल्स केस में आ जाएंगे, और हम लोग पुश कर देंगे प्राइम्स डॉट पुश बैक, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे ये जो अब ये इनर लूप में नहीं रहा, तो हम लोग ये जो हम लोग का अब ये इनर लूप में नहीं रहा, हम लोग का डायरेक्ट एरे से लुकअप हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हो रहा है हम लोग का वो प्लस में हो जाएगा। मीन्स इसका जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि n इंटू एम प्लस
m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m, जो कि पिछले वाले से तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है ही। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको प्राइम्स ऑफ i कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक और लूप चला रहे हैं लार्जेस्ट प्राइम को स्टोर करने के लिए। तो इससे बेटर ये होगा कि हम लोग पहले से ही लार्जेस्ट प्राइम भी स्टोर करके रखें। लार्जेस्ट प्राइम कैसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। अगर हम लोग को लार्जेस्ट प्राइम में स्टोर करना है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए 4 है, 4 तक का लार्जेस्ट प्राइम अगर स्टोर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0, फिर उसके बाद यहाँ तक का लार्जेस्ट प्राइम जो होगा फिलहाल के लिए 0, फिर उसके बाद 2 आएगा तो यहाँ तक के लिए लार्जेस्ट प्राइम 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा जो कि यहाँ तक के लिए लार्जेस्ट प्राइम 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद नंबर 4 आएगा और यहाँ तक ये तो प्राइम नहीं है तो हम लोग का जो लार्जेस्ट प्राइम होगा वो 3 होगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा जो कि हम लोग का प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 जो कि यहाँ तक का लार्जेस्ट प्राइम नहीं है तो यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7, तो 7 अब प्राइम है तो यहाँ पे 7। तो अब यहाँ से डायरेक्ट इंडेक्स से निकाल सकते हैं कि हम लोग का जो लार्जेस्ट प्राइम होगा वो कौन सा वाला वैल्यू होगा। तो चलते हैं इसको कोड में करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अलग से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इसको फिलहाल के लिए पूरा रिमूव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि अगर हम लोग का अपर बाउंड जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग एक पीछे वाला जो वैल्यू है उसका लार्जेस्ट प्राइम हम लोग अब सारे लुकअप कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम्स में जो अपर बाउंड -1 वाला इंडेक्स वाला जो प्राइम नंबर है, लार्जेस्ट बाउंड -1 वाला, उसको लार्जेस्ट प्राइम मान सकते हैं। अब ये चीज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले हम लोग के फंक्शन को फिर से कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे कर सकते हैं कि जो हम लोग का पहला दूसरा होगा उसमें तो 0 और 0 होगा, और जैसे जैसे हम लोग को प्राइम नंबर मिलते जाएंगे हम लोग डायरेक्ट वो वाले प्राइम को रख लेंगे, मीन्स ये i, और हम लोग का जो प्रीवियस प्राइम मिला था वो रहेगा। अगर हम लोग का वो नंबर प्राइम नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम्स ऑफ i-1 कर देंगे। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताऊं तो यहाँ पे ये ऐसा होगा कि हम लोग का अब ये लुकअप हो जा रहा है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ये वाला फिर से रन ना होके n+m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I